वेलकम इन माय चैनल ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अरविंद है और आज आप कर रहे हैं क्लास 10th मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13। बच्चों, इसमें मुख्यतः हम 4 शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबॉइड यानी घनाभ, माचिस की डिब्बी और जूते का डिब्बा इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है कोन यानी शंकु, जोकर की टोपी और आइसक्रीम कोन इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरा है सिलेंडर यानी बेलन। सिलेंडर का एग्जाम्पल जो होता है वो पाइप और ट्यूबलाइट है, सही एग्जाम्पल। घर में जो गैस का सिलेंडर होता है वो परफेक्ट सिलेंडर नहीं होता, होता तो सिलेंडर ही है और सिलेंड्रिकल शेप होती है पर परफेक्ट सिलेंडर नहीं होता वो। चौथा है स्फीयर यानी गोला। स्फीयर के एग्जाम्पल होते हैं बॉल, फुटबॉल और प्लैनेट, सैटेलाइट यानी नेचुरल सैटेलाइट, ग्रह, उपग्रह। तो ये हैं स्फीयर के एग्जाम्पल। बच्चों, बात ध्यान रखना आप कि सर्कल यानी वृत्त स्फीयर नहीं होता है। यानी कि वृत्त को हम, ये तो वृत्त है लेकिन ये हम वृत्त और स्फीयर बनते एक ही तरह से हैं, लेकिन साइकिल का पहिया एक वृत्त यानी कि सर्कल होता है, जबकि फुटबॉल एक स्फीयर होती है। ठीक है, तो हम स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सर्कल के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके अंदर ही सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हम स्फीयर एक 3D फिगर है, जबकि सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है यानी 2D फिगर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके पहले फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम इनके सवाल नहीं लगा सकते और फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो आप ध्यान रखना कि जैसे एक सपोज़ करो एक डब्बा है दूध का, ठीक है, यानी कि डब्बा छोड़ो, एक बाल्टी मान लो, एक बाल्टी है, दूध की बाल्टी है, उसमें जितना दूध आ रहा है, जितने लीटर दूध आ रहा है, तो वो तो हो गया वॉल्यूम। और बाल्टी को बनाने में जितनी शीट लगी है, जितनी चद्दर लगी है, वो होता है सरफेस एरिया यानी सतही क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो ये है अंतर। और भी एग्जाम्पल ले लो। एक गिलास में जितना पानी आ रहा है वो है उसका वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर में नापते हैं, जबकि सरफेस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में नापते हैं, लीटर में नहीं नापते। तो जब किसी चीज़ को बनाने में जो मैटर प्रयोग होता है वो उसका एरिया होता है, एरिया के हिसाब से होता है। और किसी चीज़ में जो भी क्वांटिटी आती है, मात्रा आती है, वो लीटर या सेंटीमीटर क्यूब या हिंदी में लीटर या घन सेंटीमीटर, इस तरह से हम शो करते हैं। बच्चों, ये कुछ फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में यूज़ होने वाले। सारे तो नहीं है, 1-2-4 छूट जाएंगे, लेकिन मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो मैं तो एक बार समझा दे रहा हूँ, इनको डिक्टेट कर दे रहा हूँ कि देखो ये है हमारा सिलेंडर। मैंने इधर, तो एक बात और है, मैंने इस साइड इंग्लिश में लिखे हैं, इस साइड हिंदी में सारे फार्मूले लिखे हैं। तो पहले मैं इंग्लिश का बता दे रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr²h होता है, बेलन का आयतन πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ आर रेडियस है यानी त्रिज्या है और हाइट ऊंचाई है ये। ठीक है, जो भी इसमें नोटेशन यूज़ होंगे, आर रेडियस होगी और एच हाइट होगी, और पाई की वैल्यू तो जानते ही हैं आप। पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 यूज़ करते हैं। पेपर में अगर ना दी हो तो हम यही यूज़ करेंगे, और पेपर में दी हो तो जो हम दी होती है वो यूज़ करते हैं। ये भी दी हो सकती है, ये भी, और ना दी हो तो हम यही यूज़ करते हैं। दूसरा है सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड में यहाँ लिख दे रहा हूँ
तो कर्व्ड एरिया क्या होता है? कर्व्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेपर है, ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये सारा मुड़ा हुआ को बोलते हैं कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस किस किस चीज़ के होते हैं? फुटबॉल का जो सरफेस है वो कर्व्ड होता है, सेब का यानी फल है, फ्रूट, नाशपाती, सेब, इन सब के जो सरफेस होते हैं वो कर्व्ड या मुड़े हुए होते हैं। लेकिन किताब का जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h+r। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से भी सिलेंडर बंद होगा और साइड से तो वो कर्व्ड ही होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन साइड ओपन सिलेंडर, एक साइड से खुला हुआ सिलेंडर, जैसे हम वो दूध लेने वाला डिब्बा होता है डोलची, या जिसको कुछ और भी बोलते हैं, तो वो डिब्बा जो होता है एक साइड से नीचे से बंद होता है, ऊपर से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अगर हम खोल देंगे तो फिर उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/h+πr²। πr² यहाँ सर्कल का एरिया है, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो होता है वो एक सर्कुलर होता है, इसलिए उसमें सर्कल का प्लस कर दिया है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है L/B/H। वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है 2 × LB/BH और LH। और लेटरल सरफेस एरिया है या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया 2 × L+B/H होता है। तो देखो एरिया और वॉल्यूम दोनों, मैंने दोनों के मिक्स फार्मूले लिखे हैं, तो ध्यान रखना आप, मैंने आपको बता दिया है कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का एग्जांपल आपको पता ही है। क्यूब का एग्जांपल जो होता है लूडो की जो डाइस होती है, या गोटा बोलते हैं या गोटी जो भी है, और आइस क्यूब चौक का डिब्बा, ये जो है इसके अच्छे एग्जांपल हैं। घन या क्यूब के एग्जांपल जो है कुछ कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। ये मुझे हिंदी में लिख गया है, तो टोटल इन इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो ये है। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 × साइड का स्क्वायर। और अब ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, πr/l होता है। L यहाँ पर स्लेंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई। स्लेंट हाइट तिरछी ऊंचाई, ये ऊंचाई यानी हाइट, स्लेंट हाइट बोलते हैं, SLANT स्लेंट हाइट। तो यहाँ पर स्लेंट हाइट है ये, और ये हाइट है और ये रेडियस है। रेडियस तो आपको गोल शेप वाले जितने भी हैं उनमें रेडियस तो मिलेगी मिलेगी, जैसे ये। और तीसरी चीज़ अभी मैंने बताई नहीं है आपको, स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l+r। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और सवाल करते करते आपको लर्न हो जाएंगे। और L का मतलब होता है स्लेंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला h² + r² अंडर रूट में। हाइट निकालोगे तो अंडर रूट में L² - r², और रेडियस निकालोगे तो L² - h² हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं इधर सारे फॉर्मूले, तो आप देख लेना, ये अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं। बेलन का आयतन यही है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। बिल्कुल सामने इंग्लिश और हिंदी में लिखे हुए हैं, लाइन से लाइन मैच करके। तो अगर आपको हिंदी देखनी हो, इंग्लिश के सामने वाला वो उसकी हिंदी है। घनाभ का एक तरफ से खुले हुए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h + πr², तो वो सारे हैं ये, ठीक है। अब हम करते हैं इसके सवाल। एक बार समझ लो कि कहीं आपको पहले 13.1 में तो सरफेस एरिया ही फाइंड कराया जाएगा। तो सरफेस एरिया में आपको बता दूं कि सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने में जितनी मटेरियल यूज़ हुआ है वो उसका एरिया होता है, ठीक है। तो करते हैं
सवाल शुरू। स्टूडेंट, यहाँ मैंने कुछ स्फीयर के कुछ फार्मूले रह गए थे वो लिखे हैं। तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है स्फीयर का। तो ये है 4πr² और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ स्फीयर का वॉल्यूम। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला हाफ स्फीयर तो 2πr² होता है, इसका 4πr², इसका 2πr²। और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3πr³ यानी अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ होता है ये। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3πr², क्योंकि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का हिस्सा भी प्लस हो जाता है, क्योंकि ये सर्कुलर होता है ऊपर का हिस्सा, तो ये 3πr² हो जाएगा, क्योंकि 2πr² + πr² = 3πr²। तो ये थे कुछ फार्मूले जो आपको याद करने हैं। इनकी जो सारे फार्मूले हैं काफ़ी लग रहे हैं आपको, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और क्वेश्चन करते करते ये फार्मूले लर्न हो जाते हैं। और लर्न करने से नहीं होते एक बार को, लेकिन आप क्वेश्चन करोगे तो ये हो जाएंगे, मन से करोगे तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। 2 cube each of volume 64 cm³ are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. दो क्यूब जिनमें से हर एक का वॉल्यूम 64 cm³ है और उनके एंड्स को जोड़ दिया गया है, तो इस तरह से बने हुए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पता लगाना है। तो देखो, ये एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है। इसी तरह क्यूब बनाएंगे, ये कुछ भी नहीं है। दोनों क्यूब को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? क्यूबॉइड। और उनमें से हर एक का सरफेस वॉल्यूम दिया हुआ है 64 cm³ और इसका भी 64 cm³। ठीक है ना? तो सबसे पहले बच्चों हम इसके वॉल्यूम से इसकी साइड हम पता लगाएंगे। तो यहाँ लिख दो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 64 cm³। अब वॉल्यूम से साइड का फॉर्मूला होता है साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट 64। साइड निकालने के लिए उसके वॉल्यूम का क्यूब रूट फाइंड करते हैं, यानी घनमूल पता लगाते हैं। तो ये इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 4 × 4 हो जाएगा। तो इनमें से 3 का पेयर ले लेंगे, 3 का, तो ये 4 आ गया। समझ में आ गई बात? फॉर्मूला होता है इसका साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला, ये चाहो लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला आगे मैं यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे। साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट वॉल्यूम। ये फार्मूला यूज़ किया है, ये मैंने लिखवाया नहीं था आपको। ऐसे बहुत से फार्मूले होते हैं जो अलग होते हैं थोड़े से, तो वो नहीं लिखवा पाते फिर। तो 4 आ गई इसकी साइड, तो इसकी साइड 4 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और इसकी भी 4 हो गई। तो इसकी टोटल लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 4 + 4 इक्वल टू 8 cm। और breadth of cuboid
यानी घनाभ की चौड़ाई ये 4 ही रहेगी वो तो, और हाइट भी 4 ही रहेगी। क्योंकि इसकी जो ऊंचाई थोड़ी ना बढ़ी है, केवल लंबाई में ही तो अंतर पड़ा है। अब क्यूबॉइड, माचो मान लो एक माचिस है मेरे पास, एक माचिस और जोड़ दूं मैं इसमें, तो न तो ऊंचाई बढ़ी इसकी न चौड़ाई बढ़ी, ठीक है, और लंबाई में ही बढ़ाई होगी, लंबाई ही बढ़ेगी। तो इस तरह से लेंथ इसकी 4 + 4 8 हो गई। 4 हमने वॉल्यूम से निकाल लिया है। तो ये L होता है, ये B होता है और ये H होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखो टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही बात है, टोटल भी लिख सकते हो और खाली सरफेस भी लिख सकते हो। तो 2 × LB + BH + LH, तो वैल्यू रख दो। L क्या है 8, 8 × 4 + 4 × 4 प्लस LB BH, B 4 है और H भी 4 है यहाँ पे, और LH, L है 8 और H है 4, तो 8 × 4। तो इसको सॉल्व कर लो। 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32। तो ये हो जाएगा 30 और 40, 50 7 70, 6 76 80, तो ये 80 हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ध्यान रखना एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, समझ गए आप, एरिया स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम क्यूब में आता है। तो इस तरह से आंसर हो गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक, आप नोट कर लीजिए इसको। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन 2 है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. यानी कि एक बर्तन जो है वो एक खोखले हेमिस्फीयर की शेप का है, उसके ऊपर एक खोखला सिलेंडर लगा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14, और उस हेमिस्फीयर का डायमीटर यानी अर्ध गोले का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट बर्तन की 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो देखो कैसे बनाएंगे हम इसको, पहले तो हम एक रफ फिगर बना ले रहे हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर है 14 और इसके ऊपर बना हुआ है एक सिलेंडर। टोटल हाइट इसकी, टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 दी हुई है पूरी हाइट, और इसका जो डायमीटर है वो 14 है यहाँ से। तो देखो इसमें जो रेडियस है वो 14/2 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हाइट इस बेलन की ऊंचाई यानी सिलेंडर की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक है, और ये तो रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक इसकी, ये तो 7 और 7, इसकी ये रेडियस हो गई स्फीयर की, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट है। तो ये कितनी हो जाएगी हाइट, 13 - 7 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर हो गई। किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट 6 और टोटल हाइट है इसकी 13, ठीक है ना, 7 और 6 13 टोटल हो गए। तो यहाँ लिखने की
ज़रूरत कुछ नहीं है किस, देखो ये रेडियस तो दोनों की है इसलिए मैंने आर से डिनोट किया है इसको, क्योंकि हेमीस्फीयर के ऊपर जब सिलेंडर लगा हुआ है तो हेमीस्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस सेम है और हाइट इसकी सिलेंडर की ये h है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोनों को प्लस कर देंगे ना, सरफेस एरिया पूछा है तो इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, दोनों का सरफेस एरिया प्लस हो जाएगा। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। अब दो तरीके हैं आपको, या तो कॉमन लेके कर लो वो आसान पड़ेगा, या अलग अलग कर लीजिए, ये भी सही है। तो देखो मैं अलग अलग ही कर रहा हूँ, 2 × 22/7 पाई की वैल्यू, और r की वैल्यू है 7 को 2 बार लिखना है क्योंकि r² लगा हुआ है, इसको बंद कर दो, प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 7 और h की वैल्यू 36 है। तो बच्चों इसका या तो कॉमन लेके भी कर सकते हो, अलग अलग भी, चलो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, 7 से 7 कट गया ये, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 का 8 और 14 दूनी 28, 29, 23। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया ये, प्लस इससे यहाँ ये कट गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24, 25, 26। अब इसका टोटल कर लो तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। पहले जब भी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक शेप अलग है दूसरी अलग है, तो दोनों का सरफेस एरिया पूछा है, दोनों का सरफेस एरिया प्लस कर दो। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में दिक्कत ये आती है कि इन्होंने सरफेस एरिया बोला है, तो टोटल सरफेस एरिया लगाएं या सरफेस एरिया लगाएं। तो जहाँ पर सरफेस एरिया वर्ड है तो वहाँ टोटल ही लगता है मोस्टली, क्योंकि सरफेस एरिया वर्ड है तो कर्व्ड सरफेस एरिया लगता है, टोटल नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन्होंने टोटल बोलेंगे तो टोटल लिखेंगे वो। तो कई बार टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया सेम ही मेज़र में, सेम ही मीनिंग में यूज़ होता है, तो याद रखें। और फिर सारी बात यह है कि यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि अगर ये भी खोखला तो यहाँ ऊपर तो बंद है नहीं है, ठीक है, खोखला है दोनों, तो जब ऊपर बंद नहीं है तो टोटल का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, और ऊपर से भी खुला है तो खुला है ये, तो ये सारी बात है। हॉलो वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो का मतलब खोखला है, तो खोखले में ये एरिया बंद है ही नहीं, तो हम टोटल नहीं लगाएंगे, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5, एक खिलौना कोन से मिलकर बना है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है ना। एक दोबारा सुन लो, एक खिलौना एक कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है जिसके ऊपर एक कोन माउंटेड है, ठीक है ना। तो कोन माउंटेड है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, और टोटल हाइट खिलौने की है 15.5। तो इसमें हम फिगर बनाएंगे इस तरह से। बच्चों ये रफ फिगर है, आप बता रहा हूँ मैं आपको, परफेक्ट नहीं है, जिनकी जो लेंथ या जो दूरियां हमने लिखी हैं इसमें वो केवल सांकेतिक हैं सिर्फ, ताकि हमारा क्वेश्चन हो सके। और
अगर फिगर थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है, लेंथ वेंथ देखने में नहीं लगती है उसकी सही, तो भी कोई इस तरह की बात नहीं है। ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5, तो दोनों की रेडियस, कोन की रेडियस और ये हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है यहाँ पे, तो इसमें r लिखूँगा, r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट है इसकी 15.5। टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। क्योंकि कोन माउंटेड है हेमिस्फीयर पर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर के ऊपर चढ़ा हुआ है क्या, कोन। तो ये है, तो टोटल हाइट इतनी हो गई। अब रेडियस हो गई इसकी 3.5, तो ऊपर का कितना बचा, 12 बची ना, 12। देखो मैंने माइनस किया हुआ है, 12। हाइट निकालने के लिए ये तो नीचे की रेडियस है, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, लेकिन हाइट ये है कोन की। तो कोन की हाइट कैसे निकालोगे, रेडियस में से, तो टोटल हाइट में से रेडियस माइनस कर दो तो हाइट निकल गई। तो 12 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, तो h लिख दो 12 सेंटीमीटर। अब हम सब सवाल करते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, फॉर्मूले टोटल वाला नहीं लगेगा, लेकिन टोटल का इस मीनिंग में लिखा है कि पूरे का, ऊपर का भी नीचे का भी, तो टोटल जोड़ना है इसमें। लेकिन लिखने के तरीके होते हैं, तो ज़रूरी वो नहीं है कि टोटल वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन लगेगा कर्व्ड वाला ही फार्मूला। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का एरिया दिया हुआ है ना ये। अब आप देखो, ये तो यहाँ से हो गई 3.5, तो एक फॉर्मूला यूज़ होगा, दूसरा वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तब मैं ये करूँगा। इससे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ निकाल लो, एल निकालना पड़ेगा आपको। एल की एल होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ से एल क्या, h क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस रेडियस क्या है ये 3.5। तो 12 का हो गया स्क्वायर 144 और प्लस 3.5 का हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, तो 5 5 जो 25, तो 12.25 हो जाएगा ये 12.25। ठीक है, इनको जोड़ लो आप। इस जोड़ के क्या आ जाएगा 144 और 154, 156.25। ठीक है ना। अब इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, 12.5 और 12.5 की आप मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा। तो हम सवाल करते हैं अब। ये 8th क्लास की तरह से हुआ है, पहले मैं बता चुका हूँ कई बार, और जब टाइम आएगा तो मैं फिर भी बताऊँगा इसको। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल। इनको आप या तो अलग अलग कर लो या कॉमन लेके कर लो। तो मैं कॉमन लेके करूँगा इस बार। पहले मैं वैल्यू रख रहा हूँ 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या है 3.5। ये 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर है 3.5 और एल है 12.5। ये एल निकला है। तो देखो इसमें कॉमन लेने का तरीका ये है कि जो सेम है दोनों में उस पर टिक लगा लो, और एक ये है और एक ये है, तो दोनों को बाहर, इन दोनों को एक बार बाहर निकाल लो। 22/7 इंटू 3.5 बचा क्या 2 इंटू 3.5
प्लस ये दोनों भी बाहर निकल गए तो 12.5। तो ये 7 वन जा 7, 7 5 जा 35, तो 0.5 हो गया ये। तो 22 पंजे 110 होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा, 11.0। और 3.5 2 जाइए 7 और 12.5, तो 11 इंटू 12 और 7 19.5। इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो इसका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आ गया होगा समझ में। तो कॉमन लेके इस तरह भी कर सकते हैं, इससे इसी तरह करेंगे हम आगे से, क्योंकि इस तरह कैलकुलेशन छोटी पड़ जाती है, वरना तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन चली जाती है। और फिर जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे कर सकते हैं, जैसे सुविधा लगे वैसे करो, और प्रैक्टिस ज़रूर करो। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, यानी एक अर्ध गोले के ऊपर एक क्यूब रखा हुआ है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। उस हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, और उसका सॉलिड का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो देखो मैं बना रहा हूँ इसको। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, देखो ये फिगर जो होते हैं वो 3D फिगर हैं, इसलिए एक्यूरेट नहीं हो पाता है इतना। और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये अर्धगोला ये है। ठीक है ना, इस तरह का है। मैं यहाँ पर एक और बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर ऊपर से देखोगे क्यूब को तो ऐसे दिखेगा, और ये एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो इस तरह से हेमिस्फीयर अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे पूरा। तो ऊपर वाली साइड तो ढक गई है, ये खुली हुई है, तो इस तरह का फिगर बनेगा। तो इसकी साइड दी हुई है आपको 7 सेंटीमीटर है क्यूब की, तो डायमीटर भी 7 हो जाएगा इसका, अधिकतम मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डायमीटर 7 होगा इसका, स्फीयर का भी, हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर भी 7 होगा। जितना उसकी साइड है उतना ही उसका डायमीटर हो जाएगा। तो लिखो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एक तो आंसर हो गया ये। अब बोल रहे हैं वो, इस प्रकार से बने हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो लिखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सॉरी, एरिया, इसको थोड़ा, तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया माइनस करना है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो
6 इंटू साइड कितनी है 7, साइड 7 दी है तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन, नहीं एक काम करो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, ये हो जाएगा तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फिर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस किया तो क्या बचा पाई आर स्क्वायर। आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर है और एक पाई आर स्क्वायर गया तो एक पाई आर स्क्वायर बचेगा ना, तो ये हो गया। तो ठीक है, आप वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या है, देखो ये डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इस तरह से होगा। समझ में आ गया होगा। 7 से 7 कट गया और 2 से ये 11 टाइम कट गया, ये कुछ भी नहीं है कटा हुआ है। तो 6 निम 54 के 4 कैरी 5 6 चौके 24 और 5 29 प्लस 11 7 जा 77/2 तो 294 प्लस 2 तिया 6 2 8 16 और ये इस तरह से आप प्लस कर लो इनको, तो इसका हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए इसको, आपकी समझ में आ गया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर है ये 5। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. सेम टू सेम ये क्वेश्चन 4 जैसा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है इस वे में, मैं अभी बता रहा हूँ किस वे में ये अंतर है। तो एक हम बनाएंगे यहाँ क्यूब, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक क्यूब हमने, ये क्यूब है ठीक है, इसकी हर साइड L है, इसकी ईच साइड L है। ठीक है, तो इस तरह से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट हुआ है अंदर से। अंदर से कट है ये। अब मैं आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ एक और फिगर बनाऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये है और इस तरह से कट हुआ है इसमें से हेमिस्फेरिकल, ठीक है ना, इस तरह से कट है। ऊपर बाहर से तो वो क्यूब है, बाहर से क्यूब है लेकिन अंदर से कप शेप का है अंदर से, तो ये वाली बात है। तो इसकी हर साइड L है और इसका डायमीटर भी L है ये, तो जितना इसका ये भी L डायमीटर और उसकी साइड भी L, तो ये रेडियस हो जाएगी। तो डायमीटर, तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी उसका डायमीटर उसकी साइड के बराबर है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू L है और साइड ऑफ क्यूब भी L ही है, तो रेडियस हो जाएगी L/2 हो जाएगी कि नहीं। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस क्यों करेंगे, काट के निकाली गई है अंदर से, वुडन ब्लॉक से इतना कप शेप काट के निकाल दिया। तो यहाँ से लकड़ी जो निकलेगी और यहाँ जगह बन गई एक, तो जगह बन गई तो एरिया बढ़ गया ना, इसका एरिया इसका बड़ा है, माइनस नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि यहाँ से जब ये ब्लॉक था पूरा तब ये वो पूरा ठोस था, अब यहाँ से कप शेप निकाल दिया
तो इसमें से हम कुछ भी भर सकते हैं ना, पानी कुछ भी या कोई लिक्विड वस्तु, तो उसका एरिया बढ़ा ना, इसका घटा नहीं, तो इसलिए प्लस करेंगे। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो लिखो सरफेस, चलो यहाँ कर देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, तो उसी तरह का फॉर्मूला बनेगा, वो ऊपर था और ये नीचे है, सिर्फ अंतर इतना ही है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी ये माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से सर्कुलर ये ठोस एरिया है, ऊपर का हिस्सा भी तो काट के निकाला गया है, लेकिन वो एरिया वहाँ है ही नहीं जगह, लेकिन अंदर की बड़ी है तो वो वाला प्लस होगा। तो 6 इंटू साइड कितना है एल स्क्वायर प्लस इस साइड है क्यूब है, एल है ना क्यूब की साइड, और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आंसर हो गया पाई L स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन पीछे जो आंसर है वो ये नहीं है, एक्चुअल में पीछे ये बिल्कुल सही आंसर है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखोगे, इसको स्क्वायर यूनिट लिख दो, यूनिट स्क्वायर, लेकिन पीछे का जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। अब बच्चों मैं आपको आंसर मैच कर रहा हूँ, मिलाऊंगा, तो ऐसा करो, पीछे का आंसर मैच करने के लिए आप ऐसा करो, इसमें 4 से डिवाइड कर दो और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ बिल्कुल सही है, पर आपकी उसके लिए मैं इसको मैच कर रहा हूँ आंसर, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से पीछे लिखते हैं आंसर। अब इसमें क्या है कि 4 से आप 4 को अंदर कर दो, 1/4, 4 को अंदर कर दिया तो 6 चौके 24 L स्क्वायर और प्लस 4 पाई L स्क्वायर अपॉन 4। तो आप अंदर से अब आप निकाल लो। चलो एक और तरीके से समझाता हूँ मैं आपको, इस तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, एक और तरीके से समझा रहा हूँ मैं। देखो ऐसा करो, यहाँ से आप, ये है 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4, तो ये जो 6 है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से ही डिवाइड कर दो और प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे कर दो, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो बैलेंस हो जाता है, 4 से 4 कट जाएगा, हमारा 6L स्क्वायर ही है वो, ठीक है ना, 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना होता है, इतना हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप इसमें से कॉमन ले लो, 1/4 L स्क्वायर, क्या आ रहा है 1/4, ऊपर से यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है और L स्क्वायर भी है, तो 1/4 L स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या 24 प्लस
पाई अपॉन 4, ये बच गया। तो यही हमारा आंसर पीछे दिया हुआ है, 1/4 L स्क्वायर पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 4। एक मिनट, हाँ तो 4 भी ले लिया था तो 4 बस ये हो गया। तो इसको लिख दो 24 प्लस पाई, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। और समझ लो एक बार कि हमने 4 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया, और बाकी तो 6L स्क्वायर तो है ही, और प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4, तो 1/4 L स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी 4 बाहर आ गया, यहाँ से भी 4 बाहर आ गया, तो 6 चौके 24 L स्क्वायर बाहर, और यहाँ से भी पाई तो है ही, और L स्क्वायर यहाँ से बाहर, तो 4 भी बाहर। तो इस तरह से ये आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6th, मैं से पढ़ रहा हूँ। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। देखो एक मेडिसिन कैप्सूल है, सिलेंडर की शेप का है, इतना हिस्सा ये सिलेंडर की शेप का है, और इधर 2 हेमीस्फीयर लगे हुए हैं, 2 अर्ध गोले हैं चिपके हुए हैं। तो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 सेंटीमीटर। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है यहाँ से और यहाँ तक वो 14 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर है, 14 mm। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm। और कैप्सूल का डायमीटर है, डायमीटर ये व्यास वो 5 mm है। तो सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो मैं लिख देता हूँ इसको 14 mm। देखो आपके सामने दोनों चीज़ रखी हुई है, ये 14 है और यहाँ पर ये 2 हेमीस्फीयर लगे हुए हैं, और इनकी 5 सेंटीमीटर है ये डायमीटर। तो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, और ये रेडियस है 5.2। 5.2 का मतलब होता है 2.5, तो इसको 2.5 भी लिख सकते हो। तो ये 2.5 सेंटीमीटर है ये, और ये भी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5। अब इतना हिस्सा बचा, ये क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस कर दो, तो हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5। 2.5 क्या होता है, 2.5 होता है ना, और 2.5 2.5 5, 14 में से 5 गए 9 सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और पूरा ये 14 है। तो आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है कैप्सूल का। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πRH, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ही सरफेस एरिया है। यहाँ पे टोटल वोटल मत लगा देना, क्योंकि ये तो अलग कैप्सूल में 2 हेमीस्फीयर लगे हुए हैं, तो वहाँ बंद नहीं है, अंदर से खोखला है वो। और प्लस 2 × 2πr²। तो देखो एक चीज़ और भी है कि अगर इधर का हेमीस्फीयर और इधर का हेमीस्फीयर जोड़ दिया जाए तो पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो ऐसे ही 2 × 2πr² 4πr² हो जाएगा,
2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप चाहो तो कॉमन ले लो या वैल्यू पुट कर दो, बाद में कॉमन ले लेना। वैल्यू पुट करके कॉमन लो तो गलती नहीं होती है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी आर है 5.2 लिख दो या 2.5 लिख दो। तो 5.2 लिख रहा हूँ सुविधा के लिए मैं, 5.2 और एच है, हाइट कितनी है इसकी 9। हाइट का मतलब लंबाई ही ऊंचाई होती है। और प्लस 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 5/2 इंटू 5/2। इसमें से कॉमन कैसे लेते हैं, देखो क्या क्या मैच कर रहा है दोनों में। एक तो 2 मैच कर रहा है, यहाँ 2 का इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, और एक ये पाई कर रहा है और एक ये 5.2 कर रहा है। तो हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू 5/2। बचा क्या 2 पाई आर और एच बचाना 9 और प्लस 2 2 जा 4, यहाँ से 2 बचा, ये दोनों चले गए और इंटू 5/2। ये हो गया, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा ये, तो 22 5 दूनी 10, तो 220 हो जाएगा। 22 5 और 2 का मल्टीप्लाई और 220 7 दूनी 14। काट भी सकते थे 2 से 2, अब याद ही नहीं रही, कोई बात नहीं, चलो। तो 9 प्लस 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 और 5 14, तो 220/14 इंटू 14। तो ये आ गया, अब यहाँ कट गया कोई दिक्कत नहीं, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया है आपका सवाल। अच्छा सवाल था और आसान सवाल था, ठीक। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 करा रहा हूँ मैं आपको। ये है क्वेश्चन 7। ए टेंट इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। एक टेंट एक सिलेंडर की शेप का है जिसके ऊपर कोनिकल टेंट लगा हुआ है, कोन की शेप का। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent। तो अब मैं इसको बना रहा हूँ, क्या क्या गिवन है आपको सारा बताऊँगा। चलो मैं इधर को मैं किताब, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रखता हूँ। तो बच्चों ये है कोनिकल टेंट है। द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट है 2.1 मीटर, ये एच यहीं लिख दो, और डायमीटर है 4 और स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट एल होती है, ये स्लैंट हाइट है और ये हाइट होती है, लेकिन हाइट का इसमें कोई काम नहीं है एरिया में। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो कोन की हाइट नहीं यूज़ होती है, पाई आर एल लगता है। तो इसका हमें टोटल का निकालना है एरिया, और फिर हमें निकालना ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट। कॉस्ट भी निकालनी है इसको बनाने में, कपड़े को इसको बनाने में कितना कॉस्ट आया, कितना खर्चा आया। तो ये है हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट और ये है कोन। आपको सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। एच है 2.1 मीटर और आर हो जाएगी 4/2 इक्वल टू 2 मीटर, और स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर, तिरछी ऊंचाई। तो आप निकालो एरिया ऑफ टेंट। एरिया ऑफ टेंट क्या होता है 2 पाई आर एच, ये
प्लस पाई आर एल, ये हो जाएगा। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 2 और एच है 2.1, ये पूरा हो गया। प्लस 22/7, आर कितना है इसका 2 ही है और एल है 2.8। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है दोनों में, 2 × 22/7, और तो कुछ है नहीं, तो निकाल दो। तो यहाँ से 2 बचेगा, 2 × 2.1 और प्लस इसमें से 2.8, 2 × 22/7, तो 4.2 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, और प्लस 2.8, इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। 22 दूनी 44 इंटू ये अपॉन में 7 है और ये 7 से 7 कट गया, तो 44 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट आप कर लो, कॉस्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता है। कॉस्ट आपको दी हुई है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर की, तो 500 × 44, तो ये 0 0 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 2 22,000 रुपये आ गई कॉस्ट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर करेंगे अगले क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।